वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से सत्यम ट्री क्लासेस में। दोस्तों अपन आज एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट सेकंड करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको एक पार्ट जो है एलसीएम और एचसीएफ से बेस्ड जो है वो प्रोवाइड करवा दिया है। अगर आपने अभी तक उस पार्ट्स को नहीं देखा है तो वो जाकर के पार्ट्स देखें। वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको वहाँ पर करवाए गए हैं। सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन उठाए गए हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे, आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूछे ही गए हैं। और ये ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे बात करता हूँ 2011 से लेकर के 2020 तक की। ओके, तो यहाँ पर ये सवाल आपसे पूछे गए। तो देखिए आज अपन जो है नेक्स्ट टाइप की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप्स अपना क्या है, पहले चीज़ तो आप यहाँ पे देख लीजिए, जब छोटी से छोटी संख्या की बात होती है तब हमें हमेशा एलसीएम निकालना होता है, और जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात होती है तब हमें हमेशा एचसीएफ निकालना होता है। ओके, तो यहाँ से बात हो रही छोटी से छोटी संख्या की। चलो ठीक है जी, छोटी छोटी संख्या बताते हैं। कहा गया है कि जो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 2, 3, 4 तथा 5 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो पहले बच्चों, जब भी छोटी छोटी संख्या की बात होगी हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 2, 3, 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 2, 3, 4 और 5 का। तो एलसीएम सीधा सा है, यहाँ से तो मैं बता दूंगा कि 60 होगा। ठीक है, लेकिन आप ऐसे कैसे निकालोगे, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो। अगर आपकी प्रैक्टिस होती है तो आप इनका सीधा निकाल सकते हो। पहला का काम, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन जो है ना वही क्या होता है, इनका एलसीएम होता है। तो 120, आप इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 120, आएगा नहीं आएगा 120। लेकिन क्या 120 छोटी छोटी है, अगर 120 से ये इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसको मतलब ये 60 को भी कर सकते हैं, लेकिन ये 30 को नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 4 जो है वो 30 को डिवाइड नहीं करता है इसलिए, और 60 को कर देता है, 15 चौक 60, है ना। चलो ठीक है, 2, 3, 4 और 5 आपको क्या करना है, 2 से 1 बार, 3 बार, 2 बार, 5 बार। फिर क्या करना है, 2 से कर दें 1, 3, 1, 5। अब 3 से करना पड़ेगा, मतलब 1, 1, 1, 5। अब क्या करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा 1, 1, 1 और 1। जब तक 1 ना आए तब तक की प्रक्रिया दोहरानी है। 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, राइट है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। तो 60 वह संख्या है जो 2, 3 और 4, 2, 3, 4 और 5 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। सिंपल। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसको 12, 24, 36 तथा 43, ये यहाँ पे एरर है छोटी सी, आपको इसको करना है 45, 45 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। कहने का मतलब फिर से हमें एलसीएम बताना है। अगर हम उस एलसीएम में 6 जोड़ देंगे, जो 6 शेष बच रहा ना, अगर उसमें क्या कर देंगे, 6 जोड़ देंगे तो फिर वो शेष नहीं बचेगा। समझ रहे हैं। जैसे सिंपल सा अपन क्या करते हैं कि अपन कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं, अपन क्या करते हैं, कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं अपने पास, जैसे अपन 100 रुपये का सामान लेकर के आते हैं, उसमें से हमने क्या किया, 98 रुपये का सामान खरीद लिया, 2 रुपये अपने पास बच गए। क्या हो गया, 2 रुपये अपने पास बच गए। ओके, हमने घर पे आने के बाद क्या बोला कि हमने 100 रुपये जो पूरे खर्च कर दिए, जबकि 2 रुपये आपके पास बचे हुए थे। कहाँ गए वो 2 रुपये, आपने खा ली उनकी टॉफ़ी, ठीक है, या फिर आपने कुछ और उनको काम में ले लिया, अदर एक्टिविटीज़ में आपने क्या किया, उन 2 को वहाँ पे जोड़ दिया, तो वहाँ पे अब कोई शेष नहीं बचाना। ठीक वैसे ही यहाँ पर अपनी बात करेंगे। तो 12, 24, 36 और 45 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं 12, 24, 36 के एलसीएम की तरफ। कैसे निकालते हैं भाई एलसीएम, वो देख लो एक बार। हालांकि मैंने आपको बताया भी है 12, 24, 36 और 45 का एलसीएम। सबसे पहले क्या करते हैं, 2 से फैक्टर करते हैं, 6, 12, 18, ये नहीं होगा। फिर 2 से करेंगे 3, 6, 9, 45। फिर 3 से करना पड़ेगा, अब 2 से हो जाएगा क्या, 2 से हो जाएगा 3, 3, 9, 45। ठीक है, अब नहीं होगा, अब 3 से करना पड़ेगा। जैसे हम इसको 3 से करेंगे तो यहाँ पे देखना 1, 1, 3 और 15। फिर क्या करेंगे, 3 से करेंगे 1, 1, 1 और 5। फिर क्या करेंगे 5 से 1, 1, 1 और 1। ठीक है, अब देखना 5 3 15, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 3 24। 24 को 15 से मल्टीप्लाई करो, या फिर एक काम करो, पहले 24 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 24 पंजे 120, ठीक है, और 120 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 360। इसका मतलब इसका एलसीएम जो वो क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा आपके पास 360। ठीक है प्यारे बच्चों, एलसीएम कितना आ गया, 360। तो यह 360 मतलब यह वह छोटी छोटी संख्या है जो 12, 24, 36 तथा 45 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। अब हमें शेष बचाना है 6, तो हम इसमें क्या कर देंगे, 6 ऐड और कर देंगे, तो वो संख्या हमारी क्या आ जाएगी, 366। ओके, अब देख लेना, जब आप इसको 12 से डिवाइड करोगे ना तो आपके पास 6 शेष बच जाएगा,
इसी प्रकार 24 से डिवाइड करोगे तो 6 शेष बच जाएगा, 36 से करोगे तो भी 6 शेष बच जाएगा, और 43 से करोगे तो भी 6 शेष बच जाएगा इस वाली संख्या में। राइट है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। बहुत ही प्यारा सवाल। हर टाइप मतलब इस टाइप के सवाल तो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत बार रिपीटेशन होता है इस टाइप के सवाल में। इस टाइप के सवाल में फिर से बोला गया कि छोटी छोटी संख्या आपको बता देनी है। चलो बताते हैं। 28, 35, 42 तथा 63 से भाग देने पर क्रमशः 17, 24, 31 तथा 52 शेष बचे। ओके प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको गिवन होते हैं, सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, इन संख्याओं में आपस में डिफरेंस देखना होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, आपस में आपको डिफरेंस देखना होता है। अगर डिफरेंस आपका इक्वल आ जाता है तो आपको क्या करना है, जो ये संख्याएं आपको गिवन है, जो संख्याएं 28, 35, 42 और 63, इनका क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी संख्या की बात हो रही है, इसलिए एलसीएम निकालना है, अदरवाइज हम एचसीएफ भी निकाल सकते थे। ओके, तो हम उनका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और जो हमारा एलसीएम आएगा उसमें से हम क्या कर देंगे, जो हमारे अंतर आएगा उसको घटा देंगे। आ रहा समझ, जो एलसीएम आएगा उसमें से क्या करेंगे, उस अंतर को घटा देंगे, तो हमारे पास एक वास्तविक संख्या आ जाएगी। ठीक है, और वो जो वास्तविक संख्या होगी वो क्या करेगी, इन संख्याओं से क्या हो जाएगी, पूर्ण तरीके से विभाजित हो जाएगी, और विभाजित होने के बाद में 17, 24, 21 और 52 शेषफल के रूप में हमें देगी। तो देखिए कैसे करते हैं, तरीका मैंने आपको बता दिया। 28, 35, 52 और 63 का सबसे पहले में क्या करना है, यहाँ से इनका डिफरेंस देखना है। तो आप देखेंगे 28 - 17, 35 - 24, उसके बाद में 42 - 31 और 63 - 52, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 11। ठीक है, तो इन सभी में डिफरेंस कितने का है, 11 का डिफरेंस है। अब हमें क्या करना है, इसका निकालना है एलसीएम, इस संख्या का निकालना है हमें एलसीएम। तो इसका एलसीएम आप निकाल लोगे, तरीका मैंने आपको बता दिया। इसका जो एलसीएम है वो आएगा आपके पास 1260। ठीक है, अंतर कितना आया था, 11, घटा दो, 9, 2, 4, 2, 1, 1249। तो 1249 क्या संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको 28, 35, 42, 63 से भाग देने पर 17, 24, 31 तथा 52 शेष रूप में बचेगा। ओके, नेक्स्ट सवाल की, यहाँ पे जब अंतर समान होगा तब ये वाली कंडीशन करनी है, जब अंतर समान नहीं होगा उसके लिए अलग कंडीशन बनेगी, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते, कहा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3 शेष आता है, लेकिन 9 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता है। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। फिर से वही हमें क्या करना है कि इनका निकालना है हमें एलसीएम। उस एलसीएम में हमें क्या करना है, 3 शेष बचता है, इसका मतलब हमें क्या करना है, उसमें 3 ऐड कर देना है। अगर हम 3 ऐड कर देंगे दैट मीन्स वो संख्या क्या हो जाएगी, वह छोटी छोटी संख्या हो जाएगी, जो इन सभी से भाग देंगे तो हमें 3 शेषफल के रूप में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन एक और देती, वो कंडीशन ये देती कि वो 9 से विभाजित होने पर कोई शेष नहीं बचना चाहिए। तो संख्या ऐसी होनी चाहिए, संख्या कैसी होनी चाहिए, संख्या प्यारे बच्चों ऐसी होनी चाहिए जिसको 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3 शेषफल के रूप में मिले, लेकिन उसी संख्या को जब हम 9 से भाग देते हैं तो हमारे पास कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए। ऐसी हमें जो है वो स्थिति में फंसा के रख दिया सवाल ने। चलो देखते हैं भाई, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका निकालना है एलसीएम। तो इसका एलसीएम आप देखेंगे 5, 6, 7, 8, इसका कोई फैक्टर नहीं हो रहा है, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें। तो 6 × 5 = 30, 7 × 3 = 21 और 8, दैट मीन्स 840। ठीक है, तो 840 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि मैंने एलसीएम क्यों निकाला, एलसीएम मैंने इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या की बात हो रही है इसलिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस संख्या में अगर मैं 3 जोड़ देता हूँ, इस संख्या में अगर मैं 3 जोड़ देता हूँ तो वह संख्या हमारे पास आ जाएगी, यानी कि 843 वह संख्या होगी जो 5, 6, 7, 8 से विभाजित करेंगे तो हमारे पास 3 हमेशा शेषफल के रूप में बचेगा। ओके, नेक्स्ट कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं कि 9 शेष नहीं बचना चाहिए। तो प्यारे बच्चों इस टाइप की कंडीशन में हमें क्या करना होता है, वो देखिए, उस टाइप की कंडीशन में करना था जो हमारे पास एलसीएम होता है। ठीक है, उसके आगे हमें क्या करना है, कोई भी एक कॉमन नंबर ले लेना है, प्लस उसमें 3 ऐड कर देना है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि m का कोई एक निश्चित मान होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 चलेगा कि, ठीक है, यानी कोई प्राकृत संख्या जो है वो यहाँ पे होने वाली है, जब वो इससे मल्टीप्लाई होगी और इसमें जुड़ेगी 3 में। ठीक है, तो जब जैसे ही उसमें 3 जुड़ेगा तो वो संख्या 5, 6, 7, 8 से क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी और 3 शेषफल के रूप में मिल जाएगा। कहने का मतलब वापस समझना, ये वो संख्या है, ये एक्चुअल में वो संख्या आएगी जिसको 5, 6, 7, 8 से भाग देंगे तो 3 जो है वो शेषफल के रूप में नहीं बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा।
शेषफल के रूप में कब बचेगा, जब हम उस संख्या में 3 जोड़ देंगे तब बचेगा। लेकिन ये वो संख्या है जो 9 से भाग देने पर कोई भी शेषफल नहीं देगी। ठीक है, ये वो संख्या है। इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, वैल्यू रखना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। सबसे पहले मैंने 1 रखा तो ये हो जाएगा आपके पास 84, 184। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो +3, तो मतलब 843। ठीक है, ये कितना है 843। अब 843 जो है ये 5 6 7 8 से विभाजित करेंगे तो 3 तो शेषफल के रूप में दे देगी, लेकिन ये 9 से विभाजित नहीं होगी। इसमें शेष बचेगा 9 से विभाजित करने पर। कैसे, 9 81, 3 3, 9 3 27, बच गया शेषफल। इसका मतलब क्या है, ये एक परफेक्ट संख्या नहीं है। देखिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्या था हमारे पास, 840 था कि नहीं था 840। m + 3, m की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 0, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 +3, यहाँ पे 0 है। ओके, अब देखना, ये 1680 एक ऐसी संख्या है जो 9 से क्या है, पूरी तरीके से विभाजित है। लेकिन जैसे हम इसमें 3 जोड़ देंगे तो हमें 3 शेषफल के रूप में मिल जाएगा। अब आप कैसे पता करोगे कि भाई ये वाली जो संख्या है वो क्या होगी, शेषफल के रूप में 3 नहीं देगी। तो आप इस संख्या को ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 16 है तो 83 आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आया है। तो मतलब 1683 जो है वो संख्या है जो 5 6 7 8 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी और शेषफल के रूप में हमें 3 बचेगा। लेकिन जैसे ही हम उसको 9 से विभाजित करेंगे तो वो संख्या जो है भाजित नहीं, मतलब शेषफल के रूप में जो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। अब मेन चीज़ आती है कि सर क्या हम हर संख्या को 9 से भाग करके देखेंगे, जी नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको 9 से भाजकता का नियम लगाना है। 9 से भाजकता का नियम क्या होता है प्यारे बच्चों, 9 से भाजकता का नियम होता है सभी संख्याओं के योग में 3 से विभाजित कर दो। अगर वो 3 से विभाजित हो जाएगी दैट मीन्स वो 9 से विभाजित हो जाएगी। देखना जरा यहाँ से 8 1 9 3 3 6 और 3 9, मतलब 8 1 9 और 6 और 3 9 9 9 18, 18 क्या है, क्या 3 से विभाजित है, बिल्कुल है। दैट मीन्स ये 9 से भी क्या होगी, विभाजित होगी। तो ये वाली संख्या होगी 1683 वह संख्या है जो 5 6 7 8 से भाग देने पर 3 शेषफल के रूप में बचेगा। लेकिन जैसे ही हम इस संख्या को 9 से भाग करेंगे तो हमारे पास कुछ भी शेषफल के रूप में जो है वो नहीं बचने वाला है। आई होप सो कि ये सवाल आपको समझ आया होगा। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको सवाल जो समझाने की कोशिश करी है। टाइम जरूर मैंने यहाँ पे लिया है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। करते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए प्यारे बच्चों, प्यारा सा एक सवाल और है। कहा गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कहा दिया आपकी बार, बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में बोल दिया। चलो भी देखते हैं बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। बात बड़ी से बड़ी की बात होगी, इसका मतलब ये आपसे यहाँ पर क्या पूछना चाह रहा है, ये यहाँ पर आपसे एच से पूछना चाह रहा है प्यारे बच्चों, बड़ी से बड़ी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, कहा है कि इसमें जिसमें 99 123 और 183 से भाग देने पर शेष समान शेष बचे, शेष फलक की बार आपके पास समान बचना चाहिए, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको बता। चलो भी बताते हैं। तो जब भी हम इस टाइप के सवाल को सोल्व करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एलसीएम के लिए 123 - 99, उसके बाद में 183 - 123 और उसके बाद में 183 - 99। आया समझ, इस तरीके से करना है। यहाँ से देखोगे 24 आएगा, यहाँ से देखोगे आपके पास 60 और यहाँ से आपके पास आएगा 5 6 और 8 4, जो हो जाएगा 8 और 4 84। ठीक है, तो ये अब वास्तविक संख्या जो है ना वो ये आई है प्यारे बच्चों, 24 60 और 84। 24 60 और 84 का ये वास्तविक संख्या ही है। 24 60 और 84 का हमें क्या करना है, एचसीएफ बताना है। सिंपल सा एचसीएफ क्या होगा इसका, 24 60 और 12 84 का एचसीएफ जो वो क्या होगा 12। तो 12 वह छोटी छोटी संख्या है, 12 वह छोटी छोटी संख्या है जिसको 24 60 और 84 से भाग देने पर समान संख्या में शेष बचेगा। समान संख्या में शेष बचाना, इसलिए हमें ये प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। अगर समान संख्या में शेष नहीं बचाते तो फिर हम क्या करते, इसका पूरे का क्या कर देते, एचसीएफ लगा देते। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया है, क्या कहा गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24 60 और 84 पूर्णतः विभक्त हो जाती है। देखिए पूर्णतः विभक्त हो जाती है, बड़ी से बड़ी की बात हो रही है। पीछे वाला सवाल समझना आया हो तो इसको समझने की कोशिश करें। 24 60 और 84 पूर्णतः विभक्त करनी है, समान शेषफल के रूप में कुछ बताना नहीं है। तो मतलब क्या है, इसका हमें क्या बताना है,
एच सी एफ बताना है। अभी अभी मैंने आपको बताया था 24, 60 और 84, दैट मीन्स 12, तो 12 क्या हो जाएगा इसका एच सी एफ हो जाएगा। एच सी एफ 12 से ये सारी संख्याएं जो क्या होंगी समान रूप से विभाजित हो जाएंगी, और यही क्या होता है एच सी एफ की डेफिनेशन होती है। सिंपल। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल और आज का अंतिम सवाल। देखिए क्या कहा गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 29, 45 एवं 60 से भाग देने में प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता हो। 5 शेष बचता है तो ये लो 29 में से 5 घटाओ कितना बचेगा 24, 45 में से 5 घटाओ कितना बनेगा 40, 61 में से 5 कराओगे तो बचेगा 56। इसका क्या बताना है आपको एच सी एफ बता देना प्यारे बच्चों। क्या होगा एच सी एफ इसका 8, 8 3 24, 8 5 40, 8 7 56। ठीक है। अब आप देखोगे कि सर ने तो 8 सीधा ही बता दिया, हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपको ये वाला मेथड यहाँ पे काम में नहीं लेना है। एच सी एफ आपको निकालना आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया है। पर चलो चलते चलते यूं ही बता चलते हैं आपको कि एच सी एफ जो कैसे निकाला जाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें एच सी एफ निकालने के लिए क्या करना है, जैसे कि हमारे पास संख्या क्या आई है 24, 40 और 56, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है इस 40 में हमें 24 का भाग लगा देना है। या फिर आपको क्या करना है, देखिए दो चीज़ें आप कर सकते हैं। पहली चीज़ क्या कर सकते हैं कि आप गुणनखंड विधि से जाएं, दूसरी चीज़ आप सकते हैं आप भाग विधि से जाएं। गुणनखंड विधि से अगर आपको जाना है तो कैसे जाएंगे, इसके फैक्टर करेंगे 12 इंटू 2 24, 6 इंटू 2 इंटू 2, 6 दूनी 12 12 दूनी 24, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 12 दूनी 24 हो गया। यहाँ पे मैं अल्टीमेट क्या बोल सकता हूँ, अल्टीमेट मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास 12 जो है इसका जो फैक्टर आया है वो क्या आया है, 12 फैक्टर आया है 3 इंटू 2 की पावर 3। सिंपल। उसके बाद में 24 है तो 24 का इससे कहीं एक ज़्यादा आएगा तो 3 इंटू 2 की पावर 4 बोल सकता हूँ। उसके बाद में 56 है, 56 का भी देखते हैं 28 इंटू 2 56 हो जाएगा। फिर 14 इंटू 2 56 हो जाएगा। फिर 7 इंटू 2, ठीक है, 7 दूनी 14 और 2 की पावर 2। फिर क्या करेंगे, अब नहीं होगा तो 7 इंटू 2 की पावर 3। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सभी में को क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। सभी में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। सभी में कॉमन होना चाहिए। ये भी आपके पास 3 तो कैसे आएगा ये 12 इंटू 2, 12 दूनी 24 और 6 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद में 3 इंटू 2, तो ये 2 की पावर 3 आएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है यहाँ पे देखिए 2 की पावर 3, यहाँ पे 2 की पावर 3, यहाँ पे 2 की पावर 3 कॉमन है सभी में। इसका मतलब क्या है 2 की पावर 3 ही क्या होगा इसका फैक्टर होगा। 2 की पावर 3 दैट मीन्स 8। कैसे आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट विल बी 8। चलो भाग विधि से चलते हैं। भाग विधि क्या है, भाग विधि ये है जैसे हमारे पास 40 आया था, हमें क्या करना है 24 से डिवाइड करना है छोटी वाली संख्या से। 24 एकम 24 एक बार, कितना शेष बचा 16 बचा कि नहीं बचा। अब जिस संख्या से भाग दिया है उसको यहाँ उतारते हैं, 16 एकम 16, शेषफल कितना बचा भैया आपके पास 4, 8 बचा, बचा कि 8 नहीं बचा, बचा। अब यहाँ पे देखना, अब क्या करते हैं इस 8 में ये जो 8 है इसको 16 से डिवाइड करेंगे, 16 इसको 8 से, तो 8 दूनी 16। तो मतलब 8 वो संख्या है जो इस पूरी संख्या को क्या कर सकती है विभक्त कर सकती है। ठीक है, कहीं भी दो संख्याओं में आप कर सकते हो भाग कर सकते हो। अब 8 वो संख्या आ गई हमारे पास। नेक्स्ट संख्या थी हमारे पास 56, तो 8 7 56, 7 बार पूरे 23 डिवाइड, शेषफल क्या बचा 0। तो 8 क्या हो जाएगा इसका एच सी एफ हो जाएगा। ठीक है, गुणनखंड विधि भी मैंने आपको बता दी और भाग विधि मैंने आपको बता दी, दोनों से आप क्या कर सकते हो चेक कर सकते हो। सो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एच सी एफ और एल सी एम की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को लेकर के। बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल जो है वो आपके सामने होंगे। सारे सवाल एग्जाम में रिपीटेशन होते हैं, बहुत बार होते हैं। रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में तो भर भर के इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। सो गाइस